प्रिय आत्मा, तू सुख की तलाश में है ना? तू दिन रात भाग रहा है, थोड़ा सुकून पाने के लिए, थोड़ा सम्मान कमाने के लिए, थोड़ा प्रेम महसूस करने के लिए। लेकिन क्या तुझे अब तक मिला है सच्चा सुख? अगर नहीं तो आज सुन, मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तेरा दृष्टिकोण ही बदल देगी। एक समय की बात है, एक राजा था। धन, वैभव, रथ, सेना, दरबार सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी उसके मन में खालीपन था। हर सुबह वो बेचैनी से उठता, हर रात वो अकेलेपन में सोता। एक दिन उसने ऐलान किया, जो मुझे सच्चा सुख दिला दे, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। सैकड़ों लोग आए, ज्ञानियों ने ग्रंथ सुनाए, साधुओं ने ध्यान समझाया, व्यापारियों ने वैभव दिखाया, लेकिन राजा का मन शांति नहीं पा सका। अंत में आया एक वृद्ध साधु। उसके पास न कोई पुस्तक थी, न कोई वस्त्र विशेष, बस एक शांत मुस्कान थी। राजा ने पूछा, क्या तुम मुझे सच्चा सुख दे सकते हो? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं, पर मैं तुझे वो दिखा सकता हूं जिसे तू देखना भूल गया है। और फिर शुरू हुई यात्रा। पहला स्थान था खेत, जहां एक किसान हल चला रहा था। धूप थी, पसीना बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर संतोष था। राजा चकित हुआ, ये इतना मेहनत कर रहा है, फिर भी मुस्कुरा क्यों रहा है? साधु ने कहा, क्योंकि ये कर्तव्य में सुख पाता है, फल की चिंता नहीं करता। यही है निष्काम कर्म, जहां से शुरू होता है सच्चा सुख। दूसरा स्थान मंदिर, जहां एक वृद्ध महिला सफाई कर रही थी। कोई देख नहीं रहा, कोई धन्यवाद नहीं दे रहा, फिर भी वो झाड़ू लगाए जा रही थी। राजा ने पूछा, ये क्यों कर रही है ये सब? साधु बोला, क्योंकि वो सेवा कर रही है, स्वार्थ के बिना सेवा। जहां न अपेक्षा हो, न नाम की चाह, वहीं होता है शुद्ध सुख। तीसरा स्थान था एक छोटा सा घर, जहां एक युवा लड़का अपनी बीमार मां को खाना खिला रहा था। घर छोटा था, भोजन सादा था, पर प्रेम गहरा था। राजा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, क्या ये है सच्चा सुख? साधु बोला, हाँ, यही है निस्वार्थ प्रेम। जहां प्रेम होता है, वहां मैं स्वयं होता हूं, और जहां मैं हूं, वहां शांति और सुख साथ में रहते हैं। अब सुन प्रिया आत्मा, वो राजा कोई और नहीं, तू ही है। और वो सुख तेरे बाहर नहीं, तेरे अंदर है। तू उसे खोजता है धन में, पद में, रिश्तों में, लेकिन असली सुख आता है जब तू खुद को भूलकर प्रेम, सेवा और कर्तव्य में डूब जाता है। जब तू फल की चिंता छोड़कर बस कर्म करता है, तब मैं तेरे हर कर्म में प्रकट होता हूं। जब तू बिना किसी अपेक्षा के सेवा करता है, तब मैं तेरे हर भाव में बसता हूं। और जब तू बिना शर्त प्रेम करता है, तब तू और मैं एक हो जाते हैं। सच्चा सुख किसी वस्तु में नहीं, वो तेरे दृष्टिकोण में है। इसलिए जो कर रहा है उसे श्रद्धा से कर, जो मिला है उसका आभार कर, और जो साथ है उसे प्रेम दे। तुझसे दूर नहीं हूं, बस तू शांत हो, मैं प्रकट हो जाऊंगा। जय श्री कृष्ण।